नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अपर्णा और आप देख रहे हैं इंद्रधनुषी दुनिया। दोस्तों, कभी कभी प्रेरक व्यक्ति हमारे आसपास ही होते हैं और हमारी उन पर नज़र नहीं जाती। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं हमारे झारखंड राज्य की पूर्व राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू की। और उनकी बात इसलिए क्योंकि एनडीए ने उन्हें अभी राष्ट्रपति पद के लिए अपना कैंडिडेट चुना है और ये पूरी उम्मीद बन रही है कि वो राष्ट्रपति भवन का सफ़र तय करेंगी। और उनका जीवन जिस तरीके से बीता है, जितने संघर्षों से, और वो भी उन परिस्थितियों से निकलकर जहां लोग जीवन में हार मान जाते हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं और समझते हैं कि आखिर द्रौपदी मुर्मू में ऐसा क्या खास था, ऐसा उन्होंने क्या खास किया कि वे आज इस सफ़र पर आगे बढ़ रही हैं। उड़ीसा के मयूरभंज जिले के एक छोटे से गांव ऊपरबेड़ा से निकलकर रमा देवी वीमेंस कॉलेज भुवनेश्वर से अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने सफ़र शुरू किया। अपने राजनीतिक सफ़र पर निकलने से पहले उन्होंने शिक्षिका के तौर पर भी अपनी सेवाएं दी और बिजली और सिंचाई विभाग में एक जूनियर के पद पर भी उन्होंने काम किया। वे अपने जीवन पर आगे बढ़ती रही। रायरंगपुर के नगर पंचायत से पार्षद के रूप में उन्होंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया और धीरे धीरे वे झारखंड के राज्यपाल के पद तक पहुंची। उन्होंने उड़ीसा सरकार में मंत्री के पद पर भी अपनी सेवाएं दी और यही नहीं, उन्हें उड़ीसा सरकार के द्वारा नीलकंठ सम्मान, जो कि सर्वश्रेष्ठ विधायक को दिया जाता है, भी दिया गया था। और द्रौपदी मुर्मू के जीवन में इतना सब कुछ पाने के बाद उनके अंदर जो सादगी बची रही वो देखने लायक है। जीवन में जब आप कुछ पा जाते हैं तो आपके अंदर से सहजता गायब हो जाती है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू को देखकर आप एक सहज, एक सच्चे इंसान का दर्शन करते हैं। आदिवासियों में संथाल समुदाय से बिलोंग करने वाली द्रौपदी मुर्मू का जीवन बेहद ही गरीबी में बीता और उन्होंने अपने जीवन के संघर्षों को अपने आगे बढ़ने के रास्ते में चुनौतियां नहीं बनने दिया, उनका सामना किया। दोस्तों, जब जीवन में कभी कोई मुसीबत आती है तो हम हार मान जाते हैं, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने एक नहीं तीन त्रासदियां अपने जीवन में देखी। सबसे पहले उनके पति का देहांत हो गया, उसके बाद उन्होंने अपने 2 बेटों को खो दिया और इतना होने के बाद भी उनके अंदर वो जिजीविषा बची रही। उन्होंने कुछ समय तक ब्रह्मा कुमारी आश्रम में जाकर के आध्यात्मिक तरीके से मानसिक शांति के कई सारे उपाय किए और अपने अंदर जो ऊर्जा थी उसको बचाए रखा, क्योंकि उस ऊर्जा को किसी दिन इस देश के काम आना था। दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू का जीवन मात्र एक स्त्री का जीवन नहीं है, एक स्त्री होने के साथ साथ एक राजनेता का जीवन भी है और एक राजनेता का जीवन बेहद कठिन होता है अगर वो सादगी और संघर्षों से निकल कर आया हो। दोस्तों, अगर हम चाहते हैं कि आदिवासी समुदाय की इस महिला को राष्ट्रपति पद पर देखना, तो हमें उनके लिए दुआएं करनी होंगी। द्रौपदी मुर्मू पहली आदिवासी महिला जो कि राष्ट्रपति पद पर बैठेंगी और इसके साथ साथ आदरणीय प्रतिभा पाटिल के बाद दूसरा नंबर द्रौपदी मुर्मू जी का होगा। तो दोस्तों, महिलाएं जब अलग अलग क्षेत्रों में अपना मुकाम बना रही हैं तो फिर राजनीति क्यों नहीं। और इस प्रकार हम राजनीति से ही बदल सकते हैं पूरे देश की सूरत। तो इसीलिए दोस्तों, मोटिवेट होते रहिए। कहानियाँ हमारे आसपास ही बिखरी पड़ी हैं, बस हमें उन्हें देखने की ज़रूरत है। अगर आपको हमारी ये प्रस्तुति पसंद आई है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बने रहिए इंद्रधनुषी दुनिया चैनल पर, बहुत सारे वीडियोस आपके लिए काम के हैं, देखते रहिए। नमस्कार।